नागिन का बच्चा और अल्लाह वाले फ़कीर की बद्दुआ। पुराने ज़माने की बात है। एक गाँव में एक अल्लाह वाला फ़कीर रहता था। वह सादा जीवन जीता और जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाए रहता। गाँव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उसकी दुआ से कई बीमार ठीक हो चुके थे और कई मुसीबतों से लोगों को निजात मिली थी। एक दिन गर्मी के मौसम में जब फ़कीर नमाज़ अदा करके बैठा ही था, तो एक नागिन अपने छोटे बच्चे के साथ पास के जंगल से निकलकर उसके पास आई। वह बहुत परेशान थी। फ़कीर ने देखा कि नागिन का बच्चा बहुत कमज़ोर था और मरने के करीब था। फ़कीर ने ज़मीन से थोड़ा पानी उठाकर उस नाग के बच्चे पर छिड़का और दुआ की। अल्लाह की रहमत से नाग का बच्चा कुछ ही देर में चंगा हो गया। नागिन ने झुककर शुक्रिया अदा किया और जंगल की ओर लौट गई। कुछ दिन बाद गांव का एक लालची जमींदार वहां आया। उसने देखा कि फकीर के पास बहुत लोग आते हैं और कुछ लोग नजराना भी देते हैं। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इस फकीर को यहां से भगा दूं तो यह जगह मेरी हो सकती है। अगली सुबह वह फकीर के पास गया और गाली गलौज करने लगा। फकीर ने नरमी से समझाया, भाई, मैं तो यहाँ अल्लाह की इबादत करता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर जमींदार नहीं माना। उसने फकीर के रहने की जगह को जला दिया और उसे पत्थरों से मारकर भगा दिया। फकीर बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ा और जाते-जाते उसने कहा, जिसने किसी नेक बेक्स को बेघर किया, उसका घर आबाद न रहेगा, अल्लाह उसका हिसाब खुद लेगा। उसी रात जब जमींदार सो रहा था, नागिन वापस आई। उसका बच्चा अब बड़ा हो गया था। नागिन ने देखा कि वही आदमी फकीर को मार रहा था, जिससे वह एहसानमंद थी। उसने गुस्से में आकर रात को जमींदार को डस लिया। सुबह तक जमींदार मर चुका था। गांव वाले सब समझ गए कि यह अल्लाह वाले की बद्दुआ और नागिन के बदले का असर था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस फकीर की एक छोटी सी मजार बना दी और वहां चिराग जलाने लगे। जमींदार की मौत के बाद गांव में एक अजीब डर का माहौल बन गया। लोग फकीर की मजार पर और ज्यादा आना शुरू हो गए। सबको यकीन हो गया कि वो वाकई अल्लाह का नेक बंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद गांव में एक अनजान लड़का आया। उसकी उम्र करीब 10 से 12 साल रही होगी। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और चमकदार थीं, जैसे इंसानी नहीं, किसी और ही दुनिया की हों। वह सीधा फकीर की मजार पर गया और वहां बैठकर रोने लगा। गांव वालों ने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? लड़का बोला, मैं उसी नागिन का बेटा हूं, जिसे इस फकीर ने बचाया था। सब हैरान रह गए। लड़के ने आगे कहा, मेरी माँ ने मुझे इंसानी रूप में भेजा है ताकि मैं इस गांव की रक्षा कर सकूं और जिसने फकीर को सताया था उसका नाम मिटा दूं। लड़का गांव में रहने लगा। अजीब बात यह थी कि जहां भी कोई जुल्म करता, वहां कोई न कोई अनहोनी घट जाती। जो लोग झूठ बोलते, दूसरों का हक छीनते, उन पर अजीब सी मुसीबतें आने लगतीं। कुछ लोगों ने उस लड़के का पीछा भी किया। एक रात गांव के कुछ शरारती लोगों ने देखा कि वह लड़का चुपके से जंगल में गया और वहां सांपों की तरह रेंगने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके आसपास सैकड़ों सांप इकट्ठा हो गए। डर के मारे वे लोग भाग खड़े हुए। अब गांव वाले समझ चुके थे कि वह लड़का इंसान नहीं बल्कि नागिन का बेटा है, जो इंसान का रूप लेकर आया है। लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ बुराई करने वालों को सबक सिखाता। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आई। जमींदार का दूर का रिश्तेदार जमाल वहां आया। उसे जब पता चला कि जमींदार की मौत एक नाग के डसने से हुई थी और फकीर की बद्दुआ से सब कुछ खत्म हुआ, तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह लड़के के पीछे लग गया, उसे पकड़ना चाहता था। एक रात उसने लड़के पर हमला किया, मगर जैसे ही उसने लड़के को छूने की कोशिश की, उसका शरीर झुलस गया, जैसे आग से जल गया हो। जमाल वहीं मर गया। उस रात गांव के आसमान पर एक अजीब सी रोशनी फैली, जैसे कोई रहमत या रहस्य का पर्दा हट रहा हो। नागिन खुद प्रकट हुई और बोली, ये मेरा बेटा अब चला जाएगा, लेकिन अगर कोई फिर किसी अल्लाह वाले को सताएगा या नेकी से दुश्मनी करेगा तो हमारी नस्ल उसका खात्मा कर देगी। इसके बाद वह लड़का धीरे धीरे रोशनी में बदल कर गायब हो गया। गांव वालों ने उस जगह एक छोटी सी मीनार बनवाई और वहां हर साल चिराग जलाने लगे। नेकी करने वालों को चाहे, अल्लाह उनके साथ होता है।